बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावतुल अमीर की अगली किस्त में खुशामदीद। आज हम सफ़र नंबर 155 से शुरू करेंगे। अक्लमंद आदमी बीच से अंदाज़ा लगाता है। हज़रत अक़दर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर ऐसा वार किया कि उसकी इज़्ज़त से वो जानवर नहीं हो सकते, और जल्द यह बदेर एक मुर्दा ढेर की तरह इस्लाम के कदमों पर गिरेंगे। वो वार जो आपने गैर मज़ाहिब पर किए और जिनका नतीजा उनकी यकीनी मौत है, ये हैं मसीही मज़हब पर वार। मसीही मज़हब पर तो आपका ये वार है कि उसकी तमाम कामयाबी इस यकीन पर थी कि हज़रत मसीह सलीब पर मरकर लोगों के लिए कफ़ारा हो गए और फिर जिंदा होकर आसमान पर खुदा के दाहिने हाथ पर जा बैठे। एक तरफ उनकी मौत जैसे लोगों के लिए जाहिर किया जाता था, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत की लहर चला देती थी, और दूसरी तरफ उनकी ज़िंदगी और आसमान पर खुदा ताला के दाहिने हाथ पर जा बैठने उनकी अजमत और खुदाई का इकरार करवा लेता था। आपने इन दोनों बातों को इंजील ही से गलत साबित करके दिखा दिया और तारीख से साबित कर दिया कि मसीह का सलीब पर मरना नामुमकिन था, क्योंकि सलीब पर लोग 3-3 दिन तक जिंदा रहते थे और मसीह को सिर्फ बकौल अनाजील 3-4 घंटे सलीब पर रखा गया। बल्कि इंजील में है कि जब उनको सलीब से उतारा गया तो उनके जिस्म में नेज़ा चुभोने से जिस्म से जिंदा खून निकला। यूहन्ना बाब 19 आयत 31-34, ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी, लाहौर, मतबूआ 1906। और मुर्दे के जिस्म से जिंदा खून नहीं निकला करता, बल्कि इससे भी बढ़कर यह साबित किया कि हजरत मसीह ने पेशगोई की थी जो अब तक अनाजील में मौजूद है कि आप जिंदा सलीब से उतर आएंगे। आपने फरमाया था, इस जमाने के लोगों को यूनुस नबी का सा मौज़ा दिखाया जाएगा, जिस तरह वो 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम 3 रात कब्र में रहेगा। मती बाब 12 आयत 39-40, ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी, लाहौर, मतबूआ 1906। और ये बात मुतफ़क्का तौर पर तस्लीम की जाती है कि यूनुस नबी जिंदा ही मछली के पेट में दाखिल हुआ और जिंदा ही उससे बाहर आया। फिर इसी तरह मसीह अलैहिस्सलाम भी जिंदा ही कब्र में उतारे गए और जिंदा ही उसमें से निकाले गए। चूंकि तमाम दलाइल की बुनियाद अनाजील पर ही थी, इस हरबे का जवाब मसीह कुछ ना दे सकते थे और ना अब दे सकते हैं। बस कफ़ारा और मसीह के दूसरों की खातिर सलीब पर मारे जाने का अकीदा जो मसीहियत की तरफ लोगों को खींच कर ला रहा था, बिल्कुल बातिल हो गया और उसकी एक टांग टूट गई। दूसरी टांग मसीहियत के बुत की हजरत मसीह के जिंदा आसमान पर जाने और खुदा के दाने हाथ बैठने जाने की थी। ये टांग भी आपने इंजीली दलाइल से ही तोड़ दी, क्योंकि आपने इंजील से ही साबित कर दिखाया कि मसीह अलैहिस्सलाम सलीब के वाक़े के बाद आसमान पर नहीं गए, बल्कि ईरान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ चले गए। जैसा कि लिखा है कि मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बनी इसराइल की गुमशुदा भेड़ों को इकट्ठा करने आया हूँ, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, मुझे उनका भी लाना जरूर है। यूहन्ना बाब 10 आयत 16, ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी, लाहौर, मतबूआ 1906। और तवारीख से साबित है कि बाइबल के बादशाह बख्त नसर ने बनी इसराइल के 12 कबीलों में से 10 को कैद करके अफगानिस्तान की तरफ जिलावतन कर दिया था। बस हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के इस कौल के मुताबिक उनका अफगानिस्तान और कश्मीर की तरफ आना जरूरी था, ताकि वो उन गुमशुदा भेड़ों को खुदा का कलाम पहुंचा दें। अगर वो इधर न आते तो अपने इकरार के मुताबिक उनकी बेइज्जत लग़्व और अब्स हो जाती। आपने इंजीली शहादत के अलावा तारीखी और जोग्राफियाई शहादत से भी इस दावा को पाया सबूत तक पहुंचा दिया। चुनांचे पुरानी मसीही तारीखों से साबित कर दिया कि हज़रत मसीह के हवारी हिंदुस्तान की तरफ आया करते थे, और ये कि तिब्बत में एक किताब बिल्कुल इंजील की तालीम के मुशाबा मौजूद है, जिसमें यह दावा किया गया है कि इसमें ईसा की जिंदगी के हालात हैं, जिससे मालूम हुआ कि मसीह अलैहिस्सलाम इस इलाकों की तरफ जरूर आए थे। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि तारीख से ये बात साबित है, और अफगानिस्तान और कश्मीर के आसार और शहरों के नाम इस अमर की तस्दीक करते हैं कि इन ममालिक में यहूदी लाकर बसाए गए थे। चुनांचे कश्मीर के मानी, जो कि असल में कशीर है, जैसा कि असली बाशिंदों की जबान से मालूम होता है, शाम के मुल्क की मानिंद के हैं। काफ के मानी मसल के हैं और शेर शाम का नाम है। इसी तरह काबुल और दुस और बहुत से दूसरे अफगानी शहरों के नाम शाम के शहरों के नाम से मिलते जुलते हैं, और अफगानिस्तान और कश्मीर के बाद शिंदों के चेहरों की हड्डियों की बनावट भी बने इसराइल के चेहरों की बनावट से मिलती है। मगर सबसे बढ़कर ये कि आपने तारीख से मसीह की कब्र का भी पता लगा लिया, जो कि कश्मीर के शहर श्रीनगर के मोहल्ला खान न्यास में वाक़ है।
कश्मीर की पुरानी तारीखों से मालूम होता है कि ये एक नबी की कब्र है जिसे शहजादा नबी कहते थे और जो मगरिब की तरफ से 1900 साल हुए आया था, और कश्मीर के पुराने लोग इसे ईसा साहब की कब्र कहते हैं। गर्ज मुतफर्रिक वास्तों से पहुंचने वाली रवायात के जरिए से आपने साबित कर दिया कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम फौत होकर कश्मीर में दफन है और अल्लाह ताला का ये वादा उनके हक में पूरा हो चुका है कि वआवैनाहुमा इला रब्वतिन ज़ाति क़रारिन वअईन। सूरह अल-मोमिनून आयत 51। और हमने मसीह अलैहिस्सलाम और उसकी माँ को कैसे मुकाम पर जगह दी जो ऊंची जगह है और फिर है भी मैदान में, और इसमें चश्मे भी बहुत से फूटते हैं, और यह तारीफ कश्मीर पर बिल्कुल सादिक आती है। गर्ज मसीह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात उनकी मौत तक साबित करके और उनकी कब्र तक का निशान निकालकर हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने मसीह की खुदाई पर ऐसा जबरदस्त हमला किया है कि मसीह की खुदाई का अकीदा हमेशा के लिए एक मुर्दा अकीदा बन गया है और अब कभी भी मसीहियत दोबारा सर नहीं उठा सकती। सब मज़ाहिब के लिए एक ही हथियार। चूंकि मसीह मजहब क्या बिल्लिहाज सियासी फौकियत और क्या बिल्लिहाज वुसअत और क्या बिल्लिहाज अपनी तबलीगी कोशिशों के और क्या बिल्लिहाज इल्मी तरक्की के इस जमाने में दूसरे तमाम अदियान पर एक फौकियत रखता था, और इस वजह से इसके लिए तो अल्लाह ताला ने आपको खास हथियार अता फरमाए, मगर बाकी तमाम मज़ाहिब के लिए एक ही ऐसा हथियार दिया जिसकी दद से कोई मजहब बच नहीं सकता, और हर मजहब के पैरो इस्लाम का शिकार हो गए हैं। वो हथियार ये है कि हर मजहब के पहले बुजुर्गों के जरिए अल्लाह ताला ने आखिरी अयाम दुनिया में एक मुस्लिह की खबर दे रखी थी, और इस खबर की वजह से सब मज़ाहिब एक नबी या अवतार या जो नाम भी उसका उन्होंने रखा था उसके मुंतज़िर थे और अपनी तमाम तरक्कियात को इससे वाबस्ता समझते थे। हिंदुओं में भी ऐसी पेशगोइयाँ थीं और ज़रतश्तियों में भी थीं और दीगर छोटे बड़े अदियान के पैरों में भी थीं, और इन सब पेशगोइयों में आने वाले मऊद का ज़माना भी बताया गया था, यानी चंद अलामात इसके ज़माने की बतौर शनाख्त बता दी गई थी। अल्लाह ताला ने मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर यह खोल दिया कि ये जिस कदर पेशगोइयाँ हैं और इनमें जो अलामात बताई गई हैं सब मिलती जुलती हैं, और अगर बाज़ पेशगोइयों में बाज़ दूसरों से ज़ायद अलामात भी बताई गई हैं तो वो इसी ज़माने की तरफ इशारा कर रही हैं जिस तरफ के बाकी अलामात। बस ये तमाम नबी या अवतार एक ही ज़माने में आने वाले हैं। अब इधर तो इन पेशगोइयों का हजारों सालों के बाद इस जमाने में आकर पूरा हो जाना बताता है कि ये खुदा ताला की तरफ से थी, इंसान या शैतान की तरफ से न थी, क्योंकि आयत फला युज़हिरु अला ग़ैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। सूरह अल-जिन 27-28 इसका फैसला कर रही है, और दूसरी तरफ ये बात बिल्कुल खिलाफ अकल है कि एक ही ज़माने में हर कौम और मिल्लत में अल्लाह ताला की तरफ से रसूल या नबी या अवतार खड़े किए जावें जिनका ये काम हो कि वह इस कौम को दूसरी अक़वाम पर गालिब करें, गोया खुदा के नबी एक दूसरे का मुकाबला करें, और फिर ये भी नामुमकिन है कि एक ही वक्त में हर कौम दूसरी अक़वाम पर गालिब आ जाए। बस एक तरफ इन पेशगोइयों का सच्चा होकर साबित होना कि ये खुदा ताला की तरफ से हैं, और दूसरी तरफ उनका मुख्तलिफ वजूदों पर पूरा होकर बाइसे फसाद बल्कि खिलाफ अकल होना इस बात पर शाहिद है कि दर हकीकत इन तमाम पेशगोइयों में एक ही वजूद की खबर दी गई थी, और अल्लाह ताला का मंशा ये था कि पहले अक़वाम आलम में एक वजूद का इंतजार कराए, और जब वो आ जाए तो उसके मुंह से इस्लाम की सदाकत की शहादत दिलाकर उन अदियान की पैरों को इस्लाम में दाखिल करे और इस्लाम को इन अदियान पर गालिब करे। बस महदी कोई ना था मगर मसीह, और क्रिश्चन कोई ना था मगर मसीह। ज़रतश्तियों का मसदूर भी बहमी कोई ना था मगर वही जो क्रिश्चन, महदी और मसीह था, और इसी तरह दूसरी अक़वाम के मऊद दर हकीकत एक ही शख्स थे, और गर्ज मुख्तलिफ नामों के जरिए से पेशगोई करने की वजह यह थी कि अपने नबियों से उसकी खबर सुनकर और अपनी ज़बान में उसका नाम देखकर वो इसे अपना ख्याल समझें, गैर ख्याल ना करें, हत्ता कि वो ज़माना आ जाए कि जब वो मऊद ज़ाहिर हो और इसके वक्त में सब पेशगोइयों को पूरा होते देखकर उनकी सदाकत का इकरार करना पड़े और उसकी शहादत पर वो इस्लाम को कबूल करें। इस पुरहिकमत अमल की मिसाल बिल्कुल ये है कि कोई शख्स बहुत सी अक़वाम को लड़ता देखकर उनसे ख्वाहिश करे कि वो सालसों के जरिए से फैसला कर लें, और जब वो अपने अपने सालिस मुकर्रर कर चुके हैं तो मालूम हो कि वो एक ही शख्स के मुख्तलिफ नाम हैं और उसके फैसले पर सबकी सुलह हो जाए।
गर्ज ये साबित करके मुख्तलिफ मज़ाहिब में जो आखिरी ज़माने के मऊद के मुतल्लिक पेशगोइयाँ हैं वो इस ज़माने में पूरी हो चुकी हैं, और फिर ये साबित करके कि एक ही वक्त में कई मऊद जिनकी गर्ज ये हो कि सब दुनिया में सदाकत को फैलाएं और अपनी कौम को गालिब करें नामुमकिन है। आपने साबित कर दिया कि दर हकीकत सब मज़ाहिब मुख्तलिफ नामों के साथ एक ही मऊद को याद कर रहे थे और वो मऊद आप हैं। और चूंकि नबी किसी कौम का नहीं होता जो खुदा के लिए उसके साथ हो, वो उसका होता है, इसलिए गोया हर मजहब के पैरों के अपने ही आदमी हैं और आपके मानने से उनकी तमाम तरक्कियात वाबस्ता हैं। और आपको मानने के ये मानी है कि इस्लाम में दाखिल हों, और या दूसरे लफ्ज़ों में ये कि वो पेशगोई पूरी हो जाए कि मसीह मऊद इसलिए नाजिल होगा तालियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, इसके ज़रिए से अल्लाह ताला दीन इस्लाम को सब दीनों पर गालिब करे। यह हरबा ऐसा कारी है कि कोई मजहब इसका मुकाबला नहीं कर सकता, और हर मजहब में आखिरी मुस्लिही की पेशगोई मौजूद है, और जो अलामात बताई गई हैं वो ज़माने में पूरी हो चुकी हैं, लेकिन मुद्दई सिवा आपके और कोई खड़ा नहीं होता। बस या तो अपने मज़ाहिब को लोग झूठा समझें या मजबूर होकर तस्लीम करें कि इस्लाम का मऊद ही इन किताबों का मऊद था और इस पर ईमान लाएं। इन दो सूरतों के सिवा और कोई तीसरी सूरत मज़ाहिब आलम के पैरों के लिए खुली नहीं, और इन दोनों सूरतों में इस्लाम को गलबा हासिल हो जाता है, क्योंकि अगर दीगर अदियान के पैरों अपने मज़ाहिब को झूठा समझकर छोड़ बैठें तब भी इस्लाम गालिब रहा, और अगर वो इन मज़ाहिब को सच्चा करने के लिए उनकी पेशगोई के मुताबिक इस ज़माने के मुस्लिह को कबूल कर लें तब भी इस्लाम गालिब रहा। ये वो हमला है कि जो मज़ाहिब गैर के पैरों पर इस हमले का असर होगा वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर होंगे, और आखिर इस्लाम ही इस्लाम दुनिया में नजर आने लगेगा। मसीह मऊद ने सुन्नत अंबिया के मातहत बीज बो दिया है। दरख्त अपने वक्त पर निकल कर फल देगा और दुनिया उसके फलों की शेरनी की गर्विदा और उसके साये की ठंडक की कायल होकर मजबूर होगी कि उसी के नीचे आकर बैठे। एक दीन इस हमले की जद से किस कदर बचा रहता था, यानी सिखों का दीन, क्योंकि बाबा नानक साहब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुए हैं, गो उनके यहाँ भी एक खैर आखिरी मुस्लिह की पेशगोई मौजूद है, बल्कि साफ लिखा है कि वो बटाला के इलाके में होगा। जन्म साखी भाई बालाहंदी, नाशिर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, सफ़ा 211-212। बटाला वो तहसील है जिसमें कादियान का कस्बा वाक़ है। गोया ये पेशगोई लफ्ज़न पूरी हो चुकी, लेकिन उनकी तरफ से यह एतराज़ हो सकता था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन थे, तो आपके बाद इस मज़हब की बुनियाद क्यों कर पड़ी। इस मज़हब की इस्लाह और उसको इस्लाम में लाने के लिए अल्लाह ताला ने आपको यह हरबा दिया कि आपको रोया में बताया गया कि बाबा नानक रहमतुल्लाह अलैह ने कोई नया दीन नहीं निकाला, बल्कि वो पक्के मुसलमान थे। ऐ बादशाह, आप ये सुनकर ताज्जुब करेंगे कि ये बज़ाहिर अजीब नजर आने वाली बात ऐसे ज़बरदस्त दलाइल के साथ पाया सबूत को पहुंच गई कि हजारों सिखों के दिलों में इस अमर की सदाकत को कबूल कर लिया, और वो सिख जो इससे पहले अपने आप को हिंदुओं का जुज करार दिया करते थे, बड़े जोर से जिद्दोजहद करने लगे कि वो हिंदुओं से अलहदा हो जाएं। हज़रत मसीह मऊद के इस दावे से पहले सिख गुरुद्वारों में हिंदुओं के बुत रखे होते थे, और इस दावे के बाद गो सिख कौम ने बाइसत कौम तो अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, मगर ऐसा तगय्युर अजीम उसमें वाक़ हुआ कि उसने गुरुद्वारों में से बुत चुन चुन कर बाहर फेंकने शुरू कर दिए और हिंदू होने से साफ इनकार कर दिया। हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने इस रोया के बाद जब तहकीक की तो मालूम हुआ कि ग्रंथ साहब में जो बाबा साहब अलैहि रहमतुल्लाह के मवाइज़ की किताब है, नमाज पंजगाना और रोज़ा और ज़कात और हज की सख्त ताकीद है, और उनके बजा न लाने पर सख्त तहीद की गई है। बल्कि सिखों की कुतुब से यह भी मालूम हुआ कि बाबा साहब अलैहि रहमतुल्लाह मुसलमान औलिया के साथ जाकर रहा करते थे और उनके मुकाबर पर इत्तिकाफ करते थे, उनके साथ नमाज पढ़ते थे। आप हज को तशरीफ ले गए थे और बगदाद और गैर इस्लामी आसार की भी आपने ज़ियारत की थी। और सबसे बढ़कर यह बात मालूम हुई कि बाबा साहब का एक कोट है जो सिख साहिबान ने बतौर तबर्रुक रखा हुआ है और उन्हीं के कब्जे में है। इसमें सूरा और आयात कुरानिया जैसे सूरह इखलास और आयतुल कुर्सी व आयत इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम लिखी हुई है, और कलमा शहादत भी जली कलम से लिखा हुआ है। सिख साहिबान बवजह अरबी से नावाकफियत के इस कलाम को आसमानी रमूज समझते रहे और यह ना मालूम कर सके ये बाबा साहब अलैहि रहमतुल्लाह का ऐलान इस्लाम है। आपने इन जबरदस्त दलाइल को जो खुद सिख साहिबान की कुतुब से मुस्तंबत हैं या उनके पास जो तबरुकात महफूज हैं उन पर उनकी बुनियाद है, बड़े जोर और शोर से सिखों में फैलाना शुरू किया और उनको तवज्जो दिलाई कि बाबा साहब अलैहि रहमतुल्लाह मुसलमान थे।
ये हरबा सिखों के अंदर तगय्युर पैदा करने में बड़ी हद तक कामयाब हो चुका है और उम्मीद है कि जो सिख साहिबान असल हकीकत से वाकिफ होंगे उन पर साबित हो जाएगा कि वो हमारे बिछड़े हुए भाई हैं। इस्लाम ही उनका मजहब है और वो कई सौ साल पहले के सियासी झगड़ों को, जिनका असल बायस जैसा कि तारीखों से साबित होता है मुसलमान न थे बल्कि हिंदू साहिबान थे, दीन हक की कबूलियत के रास्ते में रोक ना बनने देंगे, बल्कि अपनी मशहूर बहादुरी से काम लेकर तमाम अवाइक को दूर करके सरिया काल के नारे लगाते हुए इस्लाम की सफ में आ खड़े होंगे और बटाले के पुरगना में जाहिर होने वाले मुसलह पर ईमान लाकर और मोमिनों की जमात में शामिल होकर कुफ्र बिद्दत के मुकाबले में हमवतन मशगूल हो जाएंगे। तीसरा हरबा जिससे आपने इस्लाम को दीगर अदियान पर गालिब कर दिया और जिसकी मौजूदगी में कोई मजहब इस्लाम के सामने सर नहीं उठा सकता, यह है कि आपने दुनिया का नुक्ता नज़र बिल्कुल बदल दिया है। आपके दावे से पहले तमाम मज़ाहिब की बहस इस तर्ज पर होती थी कि हर एक दूसरे मज़ाहिब के पैरों को झूठा करार देता था इल्ला माशा अल्लाह। यहूदी मसीह को मसीह, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ज़रतश्ती इन तीनों मज़ाहिब के अंबिया को और इन तीनों मज़ाहिब के पैरो ज़रतश्तियों के अंबिया को, फिर ये चारों दूसरी दुनिया के सब बुजुर्गों को और उनकी अकवाम के लोग इन चारों मज़ाहिब के बुजुर्गों को झूठा करार देते थे। यह अजीब किस्म की जंग थी जिसमें हर कौम दूसरी कौम से लड़ रही थी, मगर अक्लमंद आदमी को सब मज़ाहिब में ऐसे सबूत मिलते थे जिससे उनका सच्चा होना साबित होता था। बस वो हैरान था कि सब मज़ाहिब के अंदर सच्चाइयाँ पाई जाती हैं और सब मज़ाहिब एक दूसरे के बुजुर्गों को झूठा भी कह रहे हैं, ये बात क्या है। इस जंग का नतीजा ये था कि तासुब बढ़ रहा था और इख्तलाफ तरक्की कर रहा था। एक तरफ हिंदू अपने बुजुर्गों के हालात को पढ़ते थे और उनकी जिंदगियों में अला दर्जे के अखलाक की कमाल देखते थे, दूसरी तरफ वो दूसरे मज़ाहिब के पैरों से सुनते थे कि वो झूठे और फरेबी थे, तो उनकी अकल पर हैरत होती थी और वो समझते थे कि इन लोगों को तासुब ने अंधा कर दिया है। दूसरी तरफ दूसरे मज़ाहिब के लोग अपने बुजुर्गों की निस्बत खिलाफ बातें सुनकर गम और गुस्से से भर जाते थे। गर्ज एक ऐसा लायनहल अकीदा पैदा हो गया था जो किसी के सुलझाने से न समझता था। जो लोग तासुब से खाली होकर सोचते थे कि रब्बुल आलमीन खुदा ने किस तरह अपने बंदों में से एक कौम को चुन लिया और बाकियों को छोड़ दिया, मगर इस सवाल को पेश करने की कोई जुरायत नहीं कर सकता था, क्योंकि यह सवाल उसके मजहब को बेखूब बुन से उखाड़ कर फेंक देता था। हनूद ने इस उख्दे को बज़ा में खुद इस तरह हल कर लिया था कि सब मज़ाहिब खुदा की तरफ से हैं और बमंज़िला इन मुख्तलिफ रास्तों के हैं जो एक महल की तरफ जाते हैं और हिंदू मजहब सबसे अफजल है। मगर ये उख्दा कशाई भी दुनिया के काम की ना थी, क्योंकि इस पर दो बड़े ज़बरदस्त एतराज़ होते थे जिनका कोई जवाब ना था। एक तो ये कि अगर सब मज़ाहिब अपनी मौजूदा हालत में खुदा की तरफ से हैं और खुदा तक पहुँचाने का जरिया हैं, तो फिर इनमें असूली इख्तलाफ क्यों है। बेशक तफासिल में इख्तलाफ हो सकता है मगर असूल में नहीं हो सकता। एक शहर को कई रास्ते जा सकते हैं, मगर यह नहीं हो सकता कि मशरिक की तरफ जाने वाले रास्ते में से बाज़ मगरिब की तरफ से हो जाएं और बाज़ शुमाल की तरफ से और बाज़ जनूब की तरफ से। वो थोड़ा थोड़ा चक्कर तो खा सकते हैं मगर जाएंगे सब एक ही जहत को। दायमी सदाकतों में कभी इख्तलाफ नहीं हो सकता। ये माना कि खुदा ने एक जमात को एक किस्म की इबादत का हुक्म दिया और दूसरी को दूसरी किस्म की इबादत का, लेकिन अक्ल सलीम इस अमर को तस्लीम नहीं कर सकती कि उसने एक जमात से तो ये कहा कि मैं खुदा हूँ, दूसरी से कहा कि मैं दो हूँ और तीसरी को बाप बेटा रूह कुद्दुस की तालीम दी और चौथी को लाखों बुतों में खुदाई ताकतों का अकीदा सिखाया और पांचवीं को हर चीज का अलग देवता बताया, या ये कि एक से कहा कि उसकी ज़ात बिल्कुल मुनज़्ज़ह है, मुमकिन नहीं कि वो तजस्सुम इख्तियार करे, और दूसरी को बताया कि इंसानी जिस्म में वो हलूल कर सकता है, और तीसरी को यह बताया कि वो अदना जानवरों हत्ता के सूअर तक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। या मसलन एक को तो उसने बताया कि बास बादुल मौत हक है और दूसरी को बताया कि बास बादुल मौत नहीं। एक से कहा कि मुर्दे जिंदा होकर दुनिया में नहीं आते और दूसरी से कहा कि इंसान मरने के बाद नई नई जूनों में वापस आता है। गर्ज ये तो मुमकिन है कि अहकाम अल्लाह ताला मुख्तलिफ अक़वाम के हालात को देख कर बयान फरमावे, मगर ये मुमकिन नहीं कि वाक़यात और दाहिमी सदाकतें भी मुख्तलिफ अक़वाम को मुख्तलिफ तौर पर बताए। लेकिन चूंकि मौजूदा मज़ाहिब के सिर्फ अहकाम में इख्तलाफ नहीं बल्कि दायमी सदाकतों में भी इख्तलाफ है, इसलिए इन सब को खुदा ताला की तरफ जाने वाले मुख्तलिफ रास्ते नहीं कह सकते। इसके साथ ही इस किस्त का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले किस्त लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।